सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आज निफ्टी या बैंक निफ्टी में कहां पर अपॉर्चुनिटी आया था और कैसे हम लोग प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, वो मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस सीखना हो तो आप मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये 30 मिनट्स का चार्ट है और 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास काफ़ी अच्छी रैली के साथ ऊपर आया। उसके बाद आप देखो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, ये साइडवेज निफ्टी ट्रेड होता है और उसके बाद आपने देखा कि एक बड़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है निफ्टी में यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पे करेक्टिव मूव आया। ठीक है, तो जब प्राइस इस तरह से नीचे गिरता है हैवी वॉल्यूम के साथ तो वो एक बेरिश सिग्नल होता है, राइट। और उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस जो है वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब डायरेक्शन प्राइस का नीचे आ जाता है तो अपने सपोर्ट को ब्रेक करके, ये सपोर्ट है तो प्राइस ने अपना ये सपोर्ट ब्रेक किया, तो जब प्राइस सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आता है तो नॉर्मली वो सेल ऑन राइज हो जाता है और जैसे ही वो अपने उस सपोर्ट एरिया पर जाता है वो रेसिस्टेंस का काम करता है और वहाँ पे लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये सेम चीज़ हमने निफ्टी में देखा और निफ्टी जो है वो ऊपर जाके वापस आ गया। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैं चार्ट लगाता हूँ ध्यान से। मैंने उसमें लेवल्स बनाए हुए हैं काफ़ी और यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस आप देख रहे होंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो जाए। तो आपको यहाँ पर मैं आराम से समझाता हूँ। आप देखो यहाँ पर कि निफ्टी में एक यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती थी, ठीक है। ये आधे घंटे के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन बनती थी यहाँ पर और एक तरीके से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हैमर कैंडल है और यहाँ पर आप देखो तो बेरिश कैंडल्स के साथ प्राइस जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये एरिया जो है ये निफ्टी का सपोर्ट बन रहा था यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर जब एक करेक्टिव डिक्लाइन आया उसके बाद फिर प्राइस साइडवेज रहता है और अपने ओरिजिनल एरिया पे जाता है जहाँ पर जो है वो शॉर्ट हुआ था, इन द सेंस यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ था। तो आज आपने देखा कि ये यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन के साथ में जैसे ही प्राइस उस एरिया पर जाता है तो वहाँ पर एक आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला था और 26,000 की जो पुट है वो 15 रुपये से 120 रुपये चली गई थी। ये पूरे डिक्लाइन के अंदर एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी था। तो वो आप जाके चेक करना, 26,000 की पुट जो है वो 15 रुपये से 120 रुपये तक यहाँ तक चली गई थी, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि आने वाले दिनों के लिए प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे आपने देखा कि ये एरिया जो था वो हमारा सपोर्ट का था, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद फिर वो रेसिस्टेंस का काम करने लग गया। अब यहाँ पर आप देखो तो इमीडिएटली आधे घंटे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट यहाँ पर था और ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब जब ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तो अब क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिक्लाइन हुआ, लास्ट 1.5 आवर्स के अंदर आपने देखा काफ़ी अच्छा डिक्लाइन हुआ। तो एक चांसेस ऐसा भी है कि ये डिक्लाइन कल आप देखो शायद कंटिन्यू करे, ठीक है। और ये अगर कंटिन्यू करता है तो ये एरिया पे इमीडिएटली ये सपोर्ट है, क्योंकि ये बिहार इलेक्शन की कैंडल है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर हुआ था। तो इस कैंडल का जो लो एरिया होगा वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, वहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। सो अगर कल ये ट्रेंड नीचे कैरी डाउन होता है, राइट, मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है, तो ये एरिया जो सपोर्ट का बनता है वो बनता है 25,758, जो कि आज की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स और नीचे है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे आपने देखा कि यहाँ पर एक
बहुत अच्छी करेक्टिव डिक्लाइन आई थी, फिर प्राइस साइडवेज जाके वापस अपने जो रेसिस्टेंस एरिया पे था, यहाँ पे सपोर्ट था, वहाँ से वापस नीचे आ जाता है। तो सेम वे आप देखोगे कि जब ये प्राइस यहाँ पर डिक्लाइन करेगा तो उसके बाद फिर ये निफ्टी जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कल निफ्टी में क्या होता है, तो फिर मैं आपको वापस अपडेट करूंगा। और अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर मैं अप टू डेट चार्ट जो है वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। सो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है और हम लोग इसके अंदर जो है आरएसआई को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो डेली टाइम फ्रेम पर जो इसका आरएसआई दिख रहा है वो 62 दिख रहा है, और ये एक साइडवेज टाइप का लाइन दिख रहा है, जिसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ऊपर ज़्यादा देर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूं तो आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो आरएसआई की पॉइंटिंग अपसाइड है, और मंथली चार्ट के ऊपर भी ये आरएसआई काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं पीछे जाके एक एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको आरएसआई मंथली चार्ट पे 60 के ऊपर चला गया था, और वहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा हुआ और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट आया, तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब आरएसआई 60 के ऊपर होता है ना मंथली चार्ट के ऊपर, और वहाँ पे अगर कैंडल्स जो है वो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो प्राइस जो है वो अपने ट्रेंड को अपसाइड की ओर खींच लेके जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेटेस्ट पॉइंट पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। फिर हम लोग चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी में कहाँ पे बेस्ट सपोर्ट आ सकती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको डेली चार्ट पे चलता हूँ, और डेली चार्ट के ऊपर अब मैं यहाँ पर आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट हमारे निफ्टी के चार्ट के जैसे ही है। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट हुआ था, वहाँ पर यहाँ पर प्राइस जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन करता है और फिर यहाँ पर एक पुल बैक आता है, और इसके अंदर भी ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर काम कर रही थी। तो अब मैंने यहाँ पर नीचे ये दो एरिया बनाए हुए हैं यहाँ पर, और ये हमारा पहला सपोर्ट है जो कि 58,700 के आसपास होगा। 58,600 और 700 के आसपास आपकी पहली सपोर्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि एक बहुत अच्छा करेक्टिव डिक्लाइन है, तो ये एरिया यहाँ पर सपोर्ट का भी है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर कुछ देर तक यहाँ पर साइडवेज ट्रेड करता रहे, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बन के आती है वो बन के आती है 58,500 की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं आरएसआई दिखाता हूँ। तो आरएसआई आप देखोगे 1 आवर का चार्ट देखते हैं, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर आरएसआई नॉर्मली जब 40 पर आता है तो वहाँ पर एक सपोर्ट आ जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखो तो प्राइस एक्शन अगर हम और पीछे जाके ट्रेंड देखें तो ये 58,500 पे बैंक निफ्टी का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट एरिया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको फिबोनाची इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ और हम देखेंगे कि फिबोनाची में करेक्टिव डिक्लाइन कहाँ तक आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर स्विंग लो यूज़ करते हुए हम उसको ऊपर लेके गए, और मैंने यहाँ पर जो फिबोनाची इंडिकेटर है वो मैंने उसकी सेटिंग्स में जाकर 0.5 और 618 पर एडजस्ट किया हुआ है, 61.8 पर एडजस्ट किया हुआ है नॉर्मली। ठीक है, वो एरिया जो है काफ़ी अच्छी सपोर्ट मानी जाती है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो फिबोनाची हमें ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि आपको साइडवेज मूवमेंट मिल जाए, क्योंकि वो अपने 61.8% जो कि करेक्टिव डिक्लाइन का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है वो उसके आसपास है। और जो हमारा 58,500 का लेवल है, 500 से 600 का जो ये लेवल है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो हो सकता है शायद आपको बैंक निफ्टी में साइडवेज का मूवमेंट मिले, लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी अगर नीचे आता है यहाँ पर, राइट, तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये फ्लैट भी खुलता है यहाँ पर, तो फ्लैट खुलने पर अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होंगी,
क्योंकि ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर करेक्टिव डिक्लाइन है। सो अगर ये ऊपर जाएगा यहाँ पर तो आपको यहाँ पर इस एरिया पे वापस शॉर्ट की तरफ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें नहीं दिख रहा। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं या नीचे खुलते हैं तो फिर एक आपको बहुत अच्छा रिकवरी यहाँ पर निफ्टी में मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।